दो बाइसिकल हैं हमारे पास में ए एंड बी। बाइसिकल ए के जो व्हील्स हैं उनकी रेडाई है 30 सेंटीमीटर और बाइसिकल बी के जो व्हील्स हैं उसकी रेडाई है 40 सेंटीमीटर। एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर बाइसिकल बी के व्हील्स n रिवोल्यूशंस लेते हैं हर एक व्हील, तो बाइसिकल ए के व्हील्स लेंगे n + 5000 रिवोल्यूशंस। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ये सर्टेन डिस्टेंस बाइसिकल बी 45 मिनट्स में कवर करती है, तो बाइसिकल बी की स्पीड पता करनी है किलोमीटर पर आर में। ना हमें मालूम है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है वो इक्वल किसके होता है, एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस टेकन। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में बाइसिकल बी डिस्टेंस कवर करेगी 2 × पाई × r, जो कि इसकी रेडियस है 40। तो n रिवॉल्यूशंस में वो ये डिस्टेंस कवर करेगी। सेम डिस्टेंस बाइसिकल ए ने भी कवर किया है, तो यहां भी यही हम कर सकते हैं 2 × पाई × रेडियस × नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस n + 5000। क्योंकि डिस्टेंस दोनों ने इक्वल कवर किया है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। 2 पाई से 2 पाई हमने कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया है। सो 3n + 15,000 = 4n। दैट मीन्स n = 15,000। तो जो रिवॉल्यूशंस बाइसिकल बी के व्हील्स ने लिया है वो है 15,000। अब आसानी से हम बाइसिकल बी की स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कवर को टाइम टेकन से डिवाइड करना होगा। डिस्टेंस कवर क्या है, 2 × पाई × रेडियस दैट इज 40 सेंटीमीटर × रिवॉल्यूशंस 15,000। ये वैल्यू हमें सेंटीमीटर में मिलेगी। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। अगर सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलें तो 100 से डिवाइड करना होगा, और किलोमीटर में बदलें तो 1000 से डिवाइड करना होगा। ये डिस्टेंस 45 मिनट में कवर किया जाता है। इस मिनट्स को आर में बदलने के लिए 45 को 60 से डिवाइड करें, या यहां पर हम इसको न्यूमरेटर पे 60 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 3 0 कैंसिल हो गए हैं, ये 2 0 कैंसिल हो गए हैं। 15 goes into 45 3 times, 3 goes into 6 2 times, so 2 × 2 × 4 16 पाई किलोमीटर पर आर बाइसिकल बी की स्पीड हमारे पास में आ गई है। तीन ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि मूव करते हैं एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। अमल जो है वो ए से बी जाने का जो डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट्स में ट्रेवल करता है, और हर एक पार्ट में वो इक्वल टाइम देता है, यानी हर एक मोड जो है उसको वो इक्वल टाइम के लिए इस्तेमाल करता है। जबकि बिमल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तीनों मोड से। तो लेट अस अज्यूम कि अमल x आवर्स चलता है 10 किलोमीटर पर आवर वाले मोड से, x आवर्स चलता है 20 किलोमीटर पर आवर, और x आवर्स चलता है 30 किलोमीटर पर आवर वाले मोड से। तो ये डिस्टेंस कुल कितना कवर करेगा, ये होगा 10x किलोमीटर, 20x किलोमीटर एंड 30x किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो है ए से बी के बीच में वो हो जाएगा 60x किलोमीटर। अच्छा, अगर आप x नहीं लेके x की जगह 1 आवर भी ले लेते तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अमल ने टोटल कुल कितना टाइम लिया, 3x आवर्स। अब हम बात करते हैं बिमल की। ये जो टोटल डिस्टेंस है 60x किलोमीटर, उसने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज 20x किलोमीटर उसने कवर किया है इस मोड से, 20x किलोमीटर उसने कवर किया है इस मोड से, और 20x किलोमीटर उसने कवर किया है इस मोड से। हमें पता करना है कि बिमल को कुल कितना टाइम लगा होगा। जवाब होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये हो गया है 2x आवर्स। डिस्टेंस ओवर स्पीड ये हो गया है x आवर्स, एंड यहां पर डिस्टेंस ओवर स्पीड ये हो गया है 2/3x आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लगा है बिमल को ए से बी जाने में, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। सो 2x + x ये हो गया है 3x प्लस 2/3x या 11/3x आवर्स। ये है जो टाइम लिया है बिमल ने, और ये है जो टाइम लिया है अमल ने।
हमें ये पता करना है कि विमल ने जो टाइम लिया है वो अमल के टाइम से अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट ज्यादा है। तो इसका जवाब बड़ा अच्छा होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 11x/3 माइनस 3x, ये हो गया है 2x/3। ये विद रेस्पेक्ट टू अमल कितने परसेंट ज्यादा है निकालने के लिए 2x/3 को हम डिवाइड कर देंगे अमल के टाइम से और परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100। x ये कैंसिल हो गया है, 2/9 इंटू 100, यह आंसर होगा 22.22%। तो जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो हमारी होगी 22%। अब यहां अगर हम x नहीं लेके 1r भी ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एज वी कैन सी x जो है वो कैंसिल हो गया है। तीन हॉर्सेस हैं A, B एंड C। इसे हम फर्स्ट हॉर्स कह रहे हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड हॉर्स। फर्स्ट हॉर्स सेकंड हॉर्स को बीट करता है बाय 11 मीटर इन अ रेस, और वो थर्ड हॉर्स को बीट करता है बाय 90 मीटर्स। वेयर सेकंड हॉर्स जो है वो थर्ड हॉर्स को 80 मीटर से बीट करता है उसी रेस में। हमें रेस कोर्स की लेंथ पता करनी है। तो यहां सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रेस कोर्स की लेंथ हम मान लेते हैं x मीटर। तो इट इज गिवन कि जब A x मीटर रन करेगा तो हॉर्स B उससे 11 मीटर कम रन करेगा, यानी x माइनस 11 मीटर, और C जो है वो A से 90 मीटर कम रन करेगा, यानी कि x माइनस 90 मीटर्स। तो जो डिस्टेंस इन्होंने रन किया है उसका रेशियो आ गया है। इससे हमें B और C की जो डिस्टेंस कवर है उसका रेशियो आ चुका है। ऐसे ही जब हम इस केस को करते हैं, B बीट C बाय 80 मीटर्स, यानी जब B x मीटर रन करेगा, वो रेस पूरी करेगा, तब C उससे 80 मीटर पीछे होगा, तो वो रन करेगा x माइनस 80 मीटर्स। इस पूरी रेस में हॉर्सेस ने अपनी स्पीड जो है वो चेंज नहीं की है, तो उनका रेशियो हर बार सेम रहेगा। यहां से B और C की स्पीड का रेशियो है x माइनस 11 ओवर x माइनस 90, और यहां B और C की स्पीड का रेशियो है x ओवर x माइनस 80। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 11 को x माइनस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 91x प्लस 880, और यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 90x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 91x उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 91x माइनस 90x करने पर x इज इक्वल टू 880। तो हमारे पास में जो रेस कोर्स है उसकी लेंथ आ गई है 880 मीटर्स। दो कार्स हैं, लेट्स से वो डिपार्ट करती हैं फ्रॉम पॉइंट P टुवर्ड्स Q। ये इनका कॉमन डेस्टिनेशन है। कार A रवाना होती है सुबह 10 बजे और कार B रवाना होती है सुबह 11 बजे। कार A जो है वो मिनिमम 6 आवर्स ट्रेवल करती है। हमें पता करना है कि जो कार B है उसकी स्पीड कार A की स्पीड से मैक्सिमम कितने परसेंट ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो की है वो सिर्फ ये है कि कार B सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 1 आवर लेस लेती है। दैट मीन्स अगर हम कार A का टाइम टेकन 6 आवर्स लेंगे तो कार B उसी जर्नी को 5 आवर्स में ट्रैवल करेगी। कार A अगर 7 आवर्स लेगी तो कार B 6 आवर्स लेगी। ये अगर 8 आवर्स लेगी तो ये 7 आवर्स लेगी, एंड सो ऑन। तो एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इनका जो टाइम लगा है उसका रेशियो हमें गिवन है, तो हम उनकी स्पीड का रेशियो हम पता कर सकते हैं। अगर टाइम टेकन रेशियो 6:5 होगा तो स्पीड रेशियो 5:6 होगा। टाइम टेकन रेशियो 7:6 है तो स्पीड रेशियो 6:7 होगा। 8:7 है तो ये 7:8 होगा, एंड सो ऑन। कार B की स्पीड कार A की स्पीड से कितने परसेंट ज्यादा है ये पता करना मुश्किल नहीं होगा। इस केस में 1/5 इंटू 100 दैट इज 20%। यहां पर कार B की स्पीड ज्यादा है 1/6 इंटू 100 दैट इज 16.66%। यहां पर ये ज्यादा है 1/7 इंटू 100 14.28%। एज वी कैन सी जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं ये कम होता जा रहा है, तो हाईएस्ट परसेंटेज जो वैल्यू है वो क्या होगी? 20%, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा।
एक सर्कुलर ट्रैक है, दो एंड्स हैं ए एंड बी। ये एक पॉइंट पी से रवाना होती हैं एक साथ, ए इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बी इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहली बार ये दोनों एंड्स पॉइंट क्यू पर मिलती हैं एट 10 AM। जब ये पहली बार मिलती हैं तब तक एंड ए ने 60% ऑफ द लेंथ कवर की है और एंड बी ने 40% ऑफ द लेंथ कवर की है। एंड ए वापस पॉइंट पी पर 10-12 AM पे पहुंचती है। हमें पता करना है कि एंड बी जो है वो पॉइंट पी पर कितने बजे पहुंचेगी ना। इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में सबसे जो बेसिक रूल है वो है रेशो का आप इस्तेमाल करें। जब ये दोनों ही एंड्स मिलती हैं तो एंड ए कवर कर चुकी है 60% ऑफ द डिस्टेंस एंड एंड बी कवर कर चुकी है 40% ऑफ द डिस्टेंस। तो इन द गिवन टाइम एक एंड ने 60% कवर किया है और दूसरी एंड ने 40% डिस्टेंस कवर किया है। दैट मीन्स इनकी जो डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो है वो है 60:40, या इसे हम कह सकते हैं 3:2। दोनों ही एंड्स ने एक साथ पॉइंट पी से मूव करना शुरू किया था और पॉइंट क्यू पे जब मिले तब तक दोनों का टाइम सेम था, डिस्टेंस डिफरेंट रहा क्योंकि दोनों की स्पीड भी डिफरेंट थी। डिस्टेंस का रेशियो 3:2 है तो इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा अगेन 3:2 इन द सेम टाइम। और हमें मालूम है स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर सेम डिस्टेंस इन दोनों ही एंड्स को चलना होता तो टाइम टेकन का जो रेशियो होता वो हो जाता 1/3:1/2, या इसे हम कह सकते थे 2:3। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें, पॉइंट क्यू पर इन दोनों एंड्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया है 10 बजे। क्यू से पी आने के लिए ए को 10 AM से 10-12 तक टोटल 12 मिनट्स लगे हैं और ये डिस्टेंस है 40% ऑफ द टोटल लेंथ। तो एंड ए को 40% ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर करने में यहां से यहां तक 12 मिनट्स का टाइम लगा है। तो अगर हमें यह पता करना हो कि ये 60% डिस्टेंस करने में एंड ए को कितना टाइम लगा होगा तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं 60% डिस्टेंस कवर करने में एंड ए को टाइम लगेगा 12/40 इंटू 60। ये परसेंटेज साइन हम कैंसिल कर सकते हैं, 22 टाइम्स 23 टाइम्स 26 टाइम्स 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में एंड ए पॉइंट पी से पॉइंट क्यू आ सकती है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। हमें यह समझना है कि एंड बी यहां पर है और वो इस तरफ मूव कर रही है और 10 AM से वो कितना टाइम लेगी यहां तक पहुंचने में, ये पता करना बड़ा आसान होगा। ये डिस्टेंस है 60%, यानी सेम डिस्टेंस कवर करने में एंड ए और एंड बी जो टाइम लेगी उसका रेशियो होगा 2:3। एंड ए ने अगर 2 मिनट्स लिया होता तो एंड बी 3 मिनट्स लेती। एंड ए ने अगर 1 मिनट टाइम लिया है तो एंड बी लेगी 3/2 मिनट्स। और एंड बी ने, क्योंकि ये डिस्टेंस 60% कवर करने में वो 18 मिनट का टाइम लेती है, तो एंड बी लेगी 3/2 इंटू 18, या हम कहेंगे 27 मिनट्स। तो एंड बी यहां से यहां आने में अभी 27 मिनट्स और लेगी। 10 AM में 27 मिनट्स ऐड करेंगे तो जो टाइम होगा वो होगा 10:27 AM या 27 मिनट्स पास्ट 10। एक साइक्लिस्ट है, वो ए से रवाना होता है 10 AM पे और बी पर पहुंचता है 11 AM। दैट मीन्स ही टेक्स 1 hour फॉर द जर्नी। ए से 10:01 से शुरू होते हुए हर एक मिनट के गैप में मोटरसाइकिलिस्ट डिपार्ट करते हैं और वो बी पर पहुंचते हैं। बाय 11 AM टोटल 45 मोटरसाइकिलिस्ट वहां पहुंचते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर साइकिलिस्ट अपनी स्पीड डबल कर दे तो जब वो बी पर पहुंचेगा तब तक कितने मोटरसाइकिलिस्ट वहां पहुंच चुके होंगे। ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है, क्योंकि 45 मोटरसाइकिलिस्ट 11 बजे तक बी पे पहुंचे हैं, यानी वो मोटरसाइकिलिस्ट जो यहां से आखिरी पर्सन रवाना हुआ था वो 10:45 AM वाला होना चाहिए था, क्योंकि हर एक मिनट के इंटरवल पे मोटरसाइकिलिस्ट डिपार्ट कर रहे हैं। तो ये 45th मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो यहां पर 11 AM पे पहुंचा है। इसका मतलब है इस मोटरसाइकिलिस्ट को यहां से यहां आने में
टोटल 15 मिनट्स का टाइम लगा है। क्योंकि सभी मोटरसाइकिलिस्ट सेम स्पीड पे रन हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे हर एक मोटरसाइकिलिस्ट को वहां पहुंचने में 15 मिनट का टाइम ही लग रहा है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि साइकिलिस्ट अपनी स्पीड डबल कर देता है। जैसे ही वो अपनी स्पीड डबल करेगा, उसका जो जर्नी टाइम होगा वो हाफ हो जाएगा। तो जहां वो पहले 11 AM पे बी पे पहुंच रहा था, अब वो 10:30 AM पे ही पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड डबल हो चुकी है। ही विल टेक ओनली 30 मिनट्स। हमें यह पता करना है 10:30 AM तक कुल कितने मोटरसाइकिलिस्ट वहां पहुंच चुके होंगे। क्योंकि हर एक मोटरसाइकिलिस्ट को जर्नी में 15 मिनट्स टाइम लग रहा है, तो 10:30 AM पे पहुंचने वाला जो मोटरसाइकिलिस्ट होगा वो डेफिनेटली यहां से 10:15 AM पे डिपार्ट करेगा, उसे 15 मिनट लगेंगे। इसका मतलब है 10:01 से लेके और 10:15 तक टोटल 15 मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे होंगे जो वहां पर 10:30 तक पहुंचेंगे, जब साइकिलिस्ट ए से निकल के और बी पर पहुंचेगा अपनी स्पीड डबल करने के बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 15। दो पर्सन्स हैं, जॉन एंड मैरी। ये जॉगिंग कर रहे हैं, जॉन ट्रैक ए पर और मैरी ट्रैक बी पर। इन दोनों ट्रैक्स की जो टोटल लेंथ है वो 325 मीटर्स हमें गिवन है। जॉन जॉगिंग कर रहे हैं एट स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर और मैरी एट 7.5 किलोमीटर पर आवर। इट इज गिवन दैट व्हाइल जॉग मेक्स 9 राउंड्स ऑफ ट्रैक ए, मैरी मेक्स 5 राउंड्स ऑफ ट्रैक बी। हमें पता करना है मैरी को ट्रैक ए का एक राउंड करने में कुल कितना टाइम लगेगा। ना यहाँ पर जो की अप्रोच होगी वो होगी इनकी स्पीड का रेशो। अगर हम जॉन और मैरी की स्पीड का रेशो देखें तो ये हमें गिवन है 6:7.5। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4:5। तो दोनों की स्पीड का रेशो हमें मालूम है। तो गिवन टाइम में दोनों जो राउंड्स पूरा करेंगे किसी पर्टिकुलर ट्रैक का, उसका रेशो भी 4:5 होगा। यहां पर हमें गिवन है मैरी मेक्स 5 राउंड्स ऑफ बी। तो अगर मैरी गिवन टाइम में 5 राउंड्स ऑफ बी करती हैं, तो उसी टाइम में जॉन भी 4 राउंड्स ऑफ बी के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड का रेशियो हमें 4:5 गिवन है। कंपैरिजन जब भी हम करेंगे तो सेम ट्रैक का करेंगे। दैट मीन्स जब मैरी ट्रैक बी के 5 राउंड्स करेगी, उतनी देर में जॉन ट्रैक बी के 4 राउंड्स करेगा। ना यहां पर गिवन है कि जब मैरी 5 राउंड्स ऑफ ट्रैक बी करती हैं, उतनी देर में जॉन जो है वो ट्रैक ए के 9 राउंड्स कर देता है। दैट मीन्स यहां जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और यहां जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है जॉन के द्वारा, वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहां पर वी कैन से दैट 9 राउंड्स ऑफ ट्रैक ए इज इक्वल टू 4 राउंड्स ऑफ ट्रैक बी। दैट मीन्स ए ओवर बी 4/9। ये ट्रैक ए और बी की लेंथ का रेशियो आ गया है। क्या अब हम ट्रैक ए की लेंथ निकाल सकते हैं? इनकी टोटल लेंथ हमें 325 मालूम है। तो ट्रैक ए की लेंथ क्या होगी? 4 आउट ऑफ 13 इंटू 325, ये हो गया है 25 टाइम्स। तो ट्रैक ए की लेंथ आ गई है 100 मीटर्स। एक बार ट्रैक ए की लेंथ आ जाए तो अब तो टाइम निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। 100 मीटर्स ट्रैवल करने में मैरी को कितना टाइम लगेगा? मैरी की स्पीड गिवन है 7.5 किलोमीटर पर आवर। इस 7.5 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। यहाँ डेसिमल हटा देते हैं, सो विल गेट 10 हियर। 5 गोज इनटू 10 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू हो गई 75/36। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 325 टाइम्स 312 टाइम्स, ये हमारी स्पीड आ गई है मैरी की मीटर्स पर सेकेंड। तो डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 100 इंटू 12/25 एंड द आंसर हियर विल बी 48 सेकेंड्स। तो मैरी को ट्रैक ए का एक राउंड पूरा करने में 48 सेकेंड्स लगेंगे। A train traveled at 1/3 of its usual speed and hence reached the destination 30 minutes after the scheduled time. सबसे पहले हमें सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करना होगा, क्योंकि ट्रेन 1/3 स्पीड से चल रही है,
सर्टेनली जो टाइम टेकन होगा वो 3 टाइम्स होगा उसके नॉर्मल शेड्यूल टाइम से। okay? तो लेट से हमारी जो ट्रेन है वो ये 2 स्टेशंस के बीच में मूव कर रही है। अगर वो नॉर्मल स्पीड से चले तो जितना भी टाइम लेगी उससे 3 टाइम्स वो इस केस में ले रही है। लेट से नॉर्मल वो टाइम ले रही है t मिनट्स, क्योंकि अब स्पीड 1/3 हो गई है तो टाइम लगेगा 3t मिनट्स। इन दोनों का डिफरेंस हमें 30 मिनट्स गिवन है। इन दोनों का डिफरेंस है 2t। दिस इज इक्वल टू 30। देयरफॉर जो नॉर्मल टाइम ट्रेन को लेना चाहिए वो है 15 मिनट्स। तो आइडियली ट्रेन को इस जर्नी को कंप्लीट करने में 15 मिनट्स लेने चाहिए। अभी उसकी स्पीड 1/3 हो गई तो टाइम हो गया है 3t यानी 45 मिनट्स, और ट्रेन नॉर्मल के मुकाबले 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रही है। नाउ ऑन इट्स रिटर्न जर्नी, अब हमें बस ये पता चल गया है कि हमारी ट्रेन जो है वो नॉर्मली 15 मिनट्स इस पूरी जर्नी में लेती है। On its return journey, the train initially traveled at its usual speed for 5 minutes. 15 मिनट में पूरी जर्नी करनी थी, 5 मिनट में तो नॉर्मल स्पीड पे ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट मीन्स अगर बाकी बचा हुआ डिस्टेंस भी ये ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती तो वो 10 मिनट में डिस्टेंस कवर कर सकती थी। बट देन स्टॉप्ड फॉर 4 मिनट्स। यहां पर ट्रेन 4 मिनट्स के लिए रुक गई। तो अभी तक ट्रेन 5 मिनट ट्रैवल में और 4 मिनट स्टॉपेज में ले चुकी है, 9 मिनट्स वो ले चुकी है। The percentage by which the train must now increase its usual speed so as to reach the destination at the scheduled time. हम चाहते हैं ट्रेन बिल्कुल टाइम पर पहुंचे, यानी अब ट्रेन को जो बाकी बची हुई जर्नी है वो 6 मिनट्स में पूरी करनी है, बिकॉज टोटल टाइम हैज टू बी 15 मिनट। 5 मिनट जर्नी टाइम, 4 मिनट स्टॉपेज टाइम। अब बाकी बचा हुआ डिस्टेंस हम ट्रेन को 6 मिनट अगर वो कंप्लीट कर ले तो वो टाइम पे पहुंच जाएगी। लेकिन नॉर्मली यहां से और यहां आने में ट्रेन को टाइम लगता है 10 मिनट्स। लेटेस्ट इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया t1, तो 10 मिनट लगता है। और अभी हम चाहते हैं ट्रेन टाइम पे पहुंचे, और क्योंकि ऑलरेडी 4 मिनट का स्टॉपेज हो चुका है ये जर्नी 6 मिनट्स में हमें पूरी करनी है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में टाइम टेकन रेशियो टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस है 10/6 या 5/3। देयरफॉर जो स्पीड्स होगी उसका रेशियो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, यानी 3:5। तो अगर ट्रेन की नॉर्मल स्पीड 3 है तो अब ट्रेन को ये डिस्टेंस 5 की स्पीड से चलना होगा। कितने परसेंट का इंक्रीज होना होगा स्पीड में? दिस इज इंक्रीज 2 अपॉन इनिशियल स्पीड 3 into 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 66.66%, क्योंकि हमें क्लोजेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। 67 will be the answer to this question। नॉर्मली जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक फॉर्मूला आप ज़रूर याद रख लें। वो एक तरह से शॉर्टकट भी है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लीजिए 2 पर्सन्स हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। पर्सन्स के नाम है A एंड B। दोनों एक साथ डिपार्ट करते हैं अपने अपने स्टेशन से एंड टूवर्ड्स द ऑपोजिट स्टेशन। रास्ते में लेट से वो पॉइंट R पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर हमें इनका इस पॉइंट से अपने अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंचने का टाइम गिवन हो तो हम इन दोनों ही पर्सन्स की स्पीड्स का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, स्पीड ऑफ A डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टाइम टेकन बाय B एंड टाइम टेकन बाय A टू रीच देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आपको ऑलमोस्ट हर बुक में भी मिलेगा और आपने डेफिनेटली कंसेप्ट्स में भी पढ़ा होगा। अदरवाइज इसको सॉल्व करने का सिस्टमेटिक अप्रोच भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर 2 कार्स हैं हमारे सामने। कार 1 ट्रेवल्स फ्रॉम A to B, कार 2 ट्रेवल्स फ्रॉम B to A, बोथ लिविंग एट द सेम टाइम। आफ्टर मीटिंग ईच अदर दे टेक 45 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर जर्नी। दैट मीन्स कार 1 जो है it is taking 45 minutes and car 2 is taking 20 minutes. car 1 travels at a speed 60 km per hour, तो हमें कार 2 की स्पीड पता करनी है। कार 1 को हम A से और कार 2 को B से रिप्रेजेंट करें तो कार 1 की स्पीड है 60, कार 2 की स्पीड हमें मालूम करनी है। क्रॉस करने के बाद
रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस पे पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो गिवन है। कार 2 का टाइम ऊपर हम लिखेंगे 20, कार 1 का टाइम यहाँ नीचे आ जाएगा 5 4 टाइम्स, 5 9 टाइम्स। √4/9 अगर हम लिखेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 2/3। 2 गोज इंटू 60 30 टाइम्स, एंड 30 इंटू 3 अगर हम करें तो हमारे पास कार 2 की स्पीड आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक बहुत बेसिक फार्मूला है, आपको याद रहना चाहिए। अगर आप मान लीजिए इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को नहीं डील करके और लॉजिकली आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि कार 1 जो है वो यहाँ से और यहाँ आ रही है। लेट अस से यहाँ से यहाँ आने में कार 1 को टाइम लग रहा है t मिनट्स, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कार्स एक साथ डिपार्ट करती हैं तो कार B को भी यहाँ से यहाँ आने में, कार 2 को यहाँ से आने में t मिनट्स लगेंगी। ओके, अच्छा, कार 1 को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है 45 मिनट्स, एंड कार 2 को यहाँ से यहाँ आने में 20 मिनट्स। क्योंकि दोनों ही कार्स ने अपनी स्पीड्स चेंज नहीं की है तो एक सेम डिस्टेंस चलने में इनका जो टाइम टेकन का रेशियो है वो हर बार इक्वल होगा। यहाँ पर कार 1 और कार 2 के टाइम टेकन का रेशियो है t/20, और ये इक्वल होगा किसके, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इनके जो टाइम टेकन उसका रेशियो के 45/t। t² इज इक्वल टू 900, देयरफॉर t इज इक्वल टू 30। हम नेगेटिव वैल्यूज़ को यहाँ इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू 30 सब्सटीट्यूट कर दें तो जिस डिस्टेंस को चलने में कार 1 को 30 मिनट लग रहा है, कार 2 को उसी को ट्रैवल करने में 20 मिनट्स लग रहा है। तो सेम डिस्टेंस चलने में जो टाइम इन्हें लगेगा उसका रेशियो है 30/20, दैट इज़ 3:2। तो दोनों कार्स की स्पीड्स का रेशियो होगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ 2:3। कार 1 की स्पीड हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कार 2 की स्पीड आ जाएगी 30 इंटू 3, दैट इज़ 90 किलोमीटर्स पर आवर। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपने जब अपने कंसेप्ट बिल्डिंग की होगी तब जरूर देखे होंगे। Two persons are walking beside a railway track at respective speeds of 2 and 4 km per hour in the same direction. A train came from behind and crossed them in 90 and 100 seconds respectively. The time in seconds taken by the train to cross an electric post is nearest to. Now, यहाँ पर हमारे पास ट्रेन है, लेट से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से, या ट्रेन ही हम लिख देते हैं TR, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दो पर्सन्स हैं, लेट से एक का नाम है P1 और एक का नाम है P2। एक इलेक्ट्रिक पोस्ट है, लेट से इसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ट्रेन इस पर्सन को 90 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है और इस पर्सन की स्पीड हमें मालूम है 2 किलोमीटर पर आवर। व्हाट अबाउट ट्रेन की स्पीड हमें नहीं मालूम है, लेट अस से दिस इज v किलोमीटर पर आवर। पर्सन 2 जो है इनकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन और ये दोनों ही पर्सन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमारी ट्रेन फर्स्ट पर्सन को 90 सेकंड्स में और सेकंड पर्सन को 100 सेकंड्स में ओवरटेक करती है। ना एक बेसिक फॉर्मूला है जब भी हम क्रॉसिंग टाइम के बारे में बात करते हैं, क्रॉसिंग टाइम t इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स जिनका हमें क्रॉसिंग टाइम पता करना है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम हायर स्पीड माइनस लोअर स्पीड करते हैं। यहाँ पर v1 v2 से हायर हमने अज्यूम किया है, और जब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम v1 प्लस v2 यानी उन दोनों की स्पीड्स को ऐड कर देते हैं। अच्छा, पर्सन जो है या इलेक्ट्रिक पोस्ट जो है, इनकी लेंथ हम ट्रेन के मुकाबले काफी नेग्लिजिबल मानते हुए 0 ले लेते हैं। इसको हमेशा आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर पर्सन 1 की जो लेंथ है वो भी हम 0 ले लेंगे, पर्सन 2 की लेंथ भी 0 ले लेंगे, इलेक्ट्रिक पोस्ट की लेंथ भी 0 ले लेंगे, इलेक्ट्रिक पोस्ट की स्पीड 0 ले लेंगे। वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ट्रेन की लेंथ लेट अस अज्यूम L है। अब अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट केस में क्रॉसिंग टाइम है 90 सेकेंड्स,
सो 90 ये सेकंड्स में है। अच्छा, ट्रेन की लेंथ हमने मीटर्स में एज्यूम की है, लेट अस से L मीटर। यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। Relative speed, because they are moving in the same direction, it will be the difference of their speeds v minus 2। पर ध्यान रखिए ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में आएगी, आपको इसे मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो इससे हम L की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 90 इंटू v माइनस 2 इंटू 5/18। ऐसे ही अगर हम सेकेंड केस में यहाँ पर अप्लाई करें तो क्रॉसिंग टाइम हमें गिवन है 100, ट्रेन की लेंथ है L, बिकॉज पर्सन की लेंथ 0 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। रिलेटिव स्पीड हो गई है v माइनस 4 और इसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा L इज इक्वल टू 100 इंटू v माइनस 4 इंटू 5/18। हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर L है और यहाँ भी L है। तो होगा क्या, ये 5/18 तो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो भी हम कैंसिल कर सकते हैं। सॉल्व करने पर वी विल गेट 9v minus 18 is equal to 10v minus 40। Therefore v is equal to 22। नाउ यहाँ पर एक छोटी सी गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो अज्यूम कर लेते हैं कि अब हमने स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदल दिया। स्पीड जो है वो यहाँ पर यूनिट कैंसिल हो चुकी है, 22 आई है। यहाँ आप जब 22 लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पीड क्या है ट्रेन की, क्योंकि ये वैल्यू हमने किलोमीटर पर आवर में ली है, तो ट्रेन की स्पीड हो गई है 22 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें पता करना है कि ये ट्रेन इस इलेक्ट्रिक पोस्ट को कितनी देर में क्रॉस करेगी। नाउ हमें ट्रेन की लेंथ भी चाहिए क्योंकि आंसर हमें सेकंड्स में निकालना है। अगर 22 हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो L की वैल्यू हमारे पास आएगी। लेट अस से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन द फर्स्ट इक्वेशन। सो L इज इक्वल टू 90 इंटू v माइनस 2, 22 माइनस 2 करेंगे तो ये वैल्यू 20 इंटू 5/18, 18 5 टाइम्स 90, ये हो गई है 500। यूनिट क्या है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर पता चलेगी 500 मीटर्स। अब ट्रेन का इलेक्ट्रिक पोस्ट को क्रॉस करने में जो टाइम लगा है लेट अस से वो है t। ट्रेन की लेंथ 500, इलेक्ट्रिक पोस्ट की लेंथ हमने 0 ली है। रिलेटिव स्पीड, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोस्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो जो ट्रेन मूव कर रही है उसी की स्पीड रिलेटिव स्पीड होगी, दैट इज 22 किलोमीटर पर आवर। इसे बदलना होगा मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पर 2 गोज इनटू 22 11 टाइम्स और ये 9 हो गया है। 5 गोज इनटू 100, 500 100 टाइम्स, 100 इंटू 9, 900 अपॉन 11। So 11 8 times 88, we are left with 2 20। तो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमें आंसर अप्रोक्सीमेटली निकाला है, 11 2 टाइम्स 22, हम इस वैल्यू को कहेंगे ये क्लोजेस्ट टू 82 होगी, बिकॉज बाकी ऑप्शंस काफी दूर हैं। इमीडिएटली हम सेकंड ऑप्शन को आंसर मार्क कर देंगे। Leaving home at the same time, Amal reaches office at 10:15 a.m. if he travels at 8 km per hour, and at 9:40 a.m. if he travels at 15 km per hour. Leaving home at 9:10 a.m. at what speed in kilometer per hour must he travel so as to reach office exactly at 10 a.m. मान लीजिए उसके होम और ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है x किलोमीटर्स। रोज वो सेम टाइम पे डिपार्ट करता है अपने घर से। When he travels at a speed 8 km per hour, he reaches office at 10:15 a.m. But when he travels at a speed 15 km per hour, he will reach office at 9:40 a.m. इन दोनों ही सिचुएशन में अगर हम देखें तो उसने 35 मिनट्स की सेविंग की है। सो कैन वी से टाइम टेकन इन द फर्स्ट जर्नी एंड द टाइम टेकन इन द सेकंड जर्नी, इनका डिफरेंस 35 मिनट्स होना चाहिए। टाइम टेकन इन द फर्स्ट जर्नी क्या होगा, ये होगा x/8 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम टेकन इन द सेकंड जर्नी x/15 और दोनों का डिफरेंस 35 मिनट्स। ये मिनट्स को हमें आवर्स में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको किलोमीटर और इसे किलोमीटर पर आवर में लिया है। सॉल्व करते समय
एलसीएम ले लेते हैं, लेट्स से 120, तो ये हो गया है 15x माइनस 8x इज इक्वल टू 70, 7x इज इक्वल टू 70, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। तो होम से ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर वो अपने घर से 9:10 AM पे डिपार्ट करे और उसे ऑफिस एग्जैक्टली 10 AM पे पहुंचना हो, तो व्हाट शुड बी द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल। ये डिस्टेंस उसे 50 मिनट्स में ट्रैवल करना है। 50 मिनट्स में ट्रैवल करना है कितना डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को अगर हम टाइम टेकन से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आएगा, पर ध्यान रखिए मिनट्स में है, इस वैल्यू को हमें आवर्स में बदलना होगा। सो वी कैन से 10 into 60 over 50, 0 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 5 goes into 60 12 टाइम्स। तो हमारी जो डिजायर्ड स्पीड है वो होनी चाहिए 12 किलोमीटर पर आवर।